शिवानी, शिवानी। क्या है जी, आ गए आप? हाँ मैं तो आ गया। ये बताओ भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तुमने बगीचा बड़ा अच्छा सजा रखा है। क्यों ना? क्या बात है, आज तो फुलवारियों में सुबह सुबह पानी इतनी ताजा ताजा, एकदम फूलों की महक आई कि एकदम ये मान लो कि एकदम मन जो है ना एकदम खुश हो गया मेरा। आज मैंने सुबह ही पानी दे दिया था। नहीं, अच्छा किया यार, फूलों की केयर करना भी जरूरी है। हाँ। भाई ये मान लो बगीचे में जैसे ही मैं घुसा, ये मान लो इतना सुंदर मनमोहक महक और क्या प्यारी प्यारी घास। वैसे एक बात तो है, गेंदे के फूल तो इस कदर आ रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता। और भाई तुम भी क्या चक्कर है, गेंदे हुए पड़ी हो एकदम पीली पीली। क्यों ना हूँ, जिसका इतना अच्छा पति हो, इतना प्यारा सा पति हो, तो मैं भी गेंदे के फूल की तरह क्यों नहीं बनूंगी? वैसे एक बात तो है, बस मैं तो यही सोचता रहता हूँ कि शायद अगर तुमसे मेरी शादी ना हुई होती तो ये घर तो वीरान सा हो गया होता। माँ के गुजरने के बाद तुम्ही तो संभाला है पूरा घर। अरे शादी क्यों ना होती, जब भगवान ने हम दोनों की जोड़ी पहले से ही बना दी थी। तो शादी क्यों होती थी? जी। अरे पिताजी। अरे जी चलो, बने रहो, भगवान खुश रखे। जी। अरे वो जो मैंने काम बताया था वो काम करके आया या नहीं आया तुम? हाँ हाँ, मैं वर्मा जी के पास चला गया था और वर्मा जी को मैंने सारी बात बताई, उनकी समझ में आ गया और उन्होंने जल्दी से जल्दी बस माल भिजवाने की बात की है। हाँ तो बेटे जल्दी करो थोड़ा, देखो टाइम कहाँ बचा है इतना। हाँ पिताजी, मुझे भी पता है, ऑर्डर इस समय बहुत लगे पड़े हैं और मैं भी जानता हूँ कि सारी कंपनियों का लोड भी है। अब मैंने कहा तो है जल्दी से जल्दी 3 दिनों के अंदर वैसे वो जहाँ तक है माल पूरा क्लियर चलो करा अच्छी दें। बात। और वो कोल्ड स्टोर में आलू भिजवा दिए नहीं भिजवाए? हाँ हाँ, करीब ये मान लीजिए 20 ट्रैक्टर आलू थे, मैंने कोल्ड में सारे लगवा दिए और 2 AC खराब भी हो गए थे पिताजी, तो मैंने उनकी रिपेयरिंग भी करा दी है। चल ये तो बहुत अच्छा किया कि ये काम तूने कर लिया, नहीं मुझे करना पड़ता। अरे आप। अब बहू तुम अंदर जाओ जरा। ठीक है पिताजी। जी बेटे जी पिताजी। ये सोच रहा था कि जो बहू की दवा जो है वो चल भी रही है या नहीं चल रही? किस तरीके की दवा पिताजी? अरे बेवकूफ, उसकी बात कर रहा हूँ मैं कि तेरी शादी को इतने साल हो गए। हाँ तो मैं चाहता हूँ कि घर में कोई भी खुशखबरी आएगी या नहीं आएगी? अरे पिताजी, आप भी किन पुराने ख्यालों में लगे हुए हैं। अरे आजकल की जनरेशन को देखिए, सारी चीज़ें प्लानिंग से होती हैं और देखिए वो भी पढ़ी लिखी है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा अपने आप को और अच्छी तरह से सेटल कर दें, जो हमारे बच्चों का भविष्य, जैसे आपने हमारा भविष्य बनाया इसी प्रकार से हम भी अपने बच्चों का भविष्य बना सकते। अरे बेटा तू नहीं जानता, पहला बच्चा जो हो जाए वो अच्छी बात है जितनी जल्दी। और मैं भी चाहता हूँ कि सब लोग घूमते हैं अपने नाती पोतों के साथ, तो मेरा भी मन करता है कि उसके साथ खेलूं, उसके साथ बैठूं उठूं। क्या मेरा मन नहीं है नहीं कि मेरे घर में भी कितनी खुशहाली आए, कि आंगन में बच्चा घूमे और वो चिल्लाए और मैं आऊं भागा भागा? क्या मैं अपनी पिड्डी पे उसको घोड़ा बनूं और उसको बिठाऊं खिलाऊं? नहीं नहीं, आपकी सोच सही है पिताजी, लेकिन मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। इस बारे में मैं कुछ सोचूंगा, आप निश्चिंत रहिए। सोचने मुझे नहीं सोचना वोचना, मुझे तो बस मुझे एक पोता चाहिए। हो जाएगा पिताजी, आप परेशान मत होइए। और हाँ एक बात बताइए, क्या कहते हैं, आप कुछ काम से गए थे बाहर, तो आपने मुझे बताया नहीं वो काम हुआ या नहीं। हमारे किसी पर पैसे फंसे हुए थे, वो पैसे निकलेंगे भी या नहीं? अरे हाँ बेटे गया तो था, मगर उसने कहा है कि 1-2 दिन की मोहलत दे दो। चल मैंने उसको कह दिया चल कोई बात नहीं, जब इतना सादा है तो थोड़ा और चलिए कोई बात नहीं, इस बात को बाद में डिसाइड कर लेंगे। फिलहाल आप कमरे में जाइए, मैं गर्मा गर्म चाय भिजवाता हूँ। हाँ बेटा, बहू से कहना कि थोड़ी अच्छी सी चाय बना के भेज दे। मेरा बिल्कुल चिंता मत करिए, लौंग पड़वा दूँ? हाँ हाँ, वैसे तो अच्छी बनाती है बहू चाय। चलिए, और थोड़ा मेरा मूड, मैं शिवानी से बोल देता हूँ आपके कमरे में चाय पहुँचा दी। ठीक ठीक ठीक, चलता हूँ तो बेटे मैं, ठीक है। हाय हाय, कहाँ कयामत गिराने की कोशिश हो रही है भाई? कहीं भी नहीं। क्या कह रहे थे पिताजी? तुम्हें तो पता है पिताजी क्या कह रहे थे, अच्छी तरह पता है। वही बच्चे की ख्वाहिश है उनकी, चाहते हैं कि जल्द से जल्द घर में इसमें एक बच्चा आ जाए, जिससे कि उनके खेलने के लिए एक खिलौना आ जाए और वो भी अपना टाइम थोड़ा उसके साथ स्पेंड कर सकें। देखो अर्जुन, ये बच्चा मुझे अभी नहीं करना, तुम्हें पता है ना। देखो पिताजी से मना क्यों नहीं करते? अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ज़्यादा इस बारे में जोर भी नहीं डालूंगा, लेकिन बट एक बात तो है। क्या?
मैंने सुना है काफ़ी बार, काफ़ी लोगों के मुंह से सुना है कि जब ज़्यादा दिनों तक बच्चे नहीं होते तो फिर बाद में परेशानी होती है। डॉक्टर की रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है, डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने पड़ते हैं और हाल इतने बुरे भी हो जाते हैं कि कभी कभी शायद ये समय भी निकल जाता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि चारों तरफ सोच कर, पिताजी की तरफ भी सोचते हैं, कुछ अपने बारे में भी सोचते हैं। देखो शायद इस घर में कोई बच्चा आ जाए तो उसके बाद तुम्हारा, जैसे मैं यहाँ नहीं रहता, 4-4 दिन के लिए, 6-6 दिन के लिए, 1-1 हफ्ते के लिए शहर चला जाता हूँ, बाहर चला जाता हूँ बिजनेस के सिलसिले में, तो तुम्हारा भी तो मन लगा करेगा। ओ अर्जुन, तुम भी ना लोगों के बातों में क्यों आते हो? और तुम्हें भी पता है ना, जब बच्चा हो जाता है तो माँ एक अपने बच्चे में लगी रहती है। ये हमारा रोमांस करना, हमारा घूमना फिरना, ये सारा बंद हो जाएगा। अरे मेरे बच्चे, तुम बच्चों से ज़्यादा बच्ची बनती हो। देखो अगर कल को अगर बेबी इस घर में आएगा तो देखो मुझे आने के लिए कुछ बहाने तो मिलेंगे। अरे बिजनेस, अपने काम को छोड़ के, ऑफिस को छोड़ के मैं जल्दी घर आने की कोशिश करूंगा। जब जल्दी घर आऊंगा तो बच्चे को खिलाऊंगा, और बच्चे को खिलाऊंगा तो तुमसे तो प्यार करूंगा ही ना मैं। क्यों जरूरी है कि बच्चे की वजह से ही तुम यहाँ आओगे? मैं नहीं हूँ क्या? मेरे लिए नहीं आओगे? अरे तुम्हारे लिए तो आता हूँ, फिर भी शिवानी तुम इस बारे में थोड़ा सोचना। खैर इन सब बातों को अभी फिलहाल के लिए छोड़ते हैं। तुम पिताजी को एक गर्मा गर्म कड़क चाय पहुंचा कर आओ। ठीक है, बनाती हूँ। खूब पैसा लगाया है दामाद जी ने, खूब मोटा भी तो कमाते हैं, तभी तो मैंने अपनी बेटी को यहाँ पे किया है। मेरी बेटी शिवानी, शिवानी मेरी बेटी। कैसे हो? मैं एकदम अच्छा हूँ मेरी बेटी, और तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे वाह। अंदर आओ। ये बता घर में कौन कौन है? अभी तो कोई नहीं है, पिताजी हैं बाहर बैठे हुए हैं। बुड्ढा? मैंने देखा तो नहीं, बाहर बैठे हुए हैं। ऐसा हो सकता है कहीं निकल गए हो। और दामाद जी कहाँ हैं हमारे? वो भी फिलहाल अभी नहीं है। कहाँ है वो तो पिताजी फैक्ट्री गए हुए हैं। चलो अच्छी बात है। आप आइए ना अंदर। नहीं बेटी, ये बात ठीक है, क्योंकि अगर वो दोनों होते लकड़ के तो दोनों मुझे बोलते कि खाली हाथ आगे पिताजी कुछ लेके भी नहीं आए। मेरी बेटी मेरी लाज बचाती है, मुझे पता है। चल बेटी चल, कुछ खाने के लिए तो है ना? अरे सब कुछ है पिताजी। मैं भूखा हूँ बेटी, मैं भूखा हूँ। और बेटी सब ठीक है? सब ठीक है पिताजी, आप बैठिए, मैं आपके लिए। क्या है बेटी? अरे पिताजी बेड है, आराम से, गिर मत जाना। बैठ बेटी बैठ। मैं तो बैठी हूँ, पहले चाय तो बना लूं। हाँ बेटी चाय पिलवा दे। देख मैंने 2 महीने से कुछ नहीं खाया बेटी। 2 महीने से? मेरा पेट अंदर चला गया है बेटी। क्यों नहीं खाया? अरे मेरी बेटी, मैंने तेरे हाथों का नहीं खाया, मुझे तेरे हाथों का खाना है ना बेटी। हाँ 2 महीने हो चुके हैं, है ना? तो 2 महीने बाद आए हो ना, इसलिए। नहीं, हाँ वो ऐसा है ना कि 2 महीने से मैं अपनी बड़ी बेटी के यहाँ था बेटी। ओ समझ गई? समझ गई पिताजी। क्योंकि आप 2 महीने वहाँ रहते हैं, 2 महीने पूजा के पास रहते हैं, और 2 महीने मेरे पास। बस तो बस। अभी 2 महीने के लिए आए होंगे। हाँ बेटी, मैं तुझे पता है, अरे 2 नहीं, मैं तो और उससे कम महीने रहूंगा, ये समझ ले, 1.5 महीने रहूंगा लमसम। अब बस बेटी, मैं तो ये चाहूंगा कि तू मेरे लिए नाश्ता बना दे बस। पिताजी चाय। अरे आप नहीं कहोगे फिर भी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ ना। हाँ बेटी कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ पिताजी। हाँ बेटी चाय, और चाय सुन। हाँ चाय के साथ बाय। ओफो पिताजी, ठीक है। बेटी सुनती तो जा। ये सुन के भी नहीं कि बाय क्या होता है। मुझे क्या करना, मुझे तो खाना पीना पड़ी मानना भैया। ले गया बेटी, ले गया पापी चाय। वैसे बुड्ढा नहीं दिख रहा, मैं जब जब आता हूँ तब मेरे ऊपर टकटकी लगा के बैठते हैं दामाद जी और बुड्ढा। और वो बुड्ढा ज्यादा है, बिल्कुल ऐसा लगेगा छुई मुई का पेट, जैसे उसने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं। एक लड़का पैदा किया, फिर भी ऐसा दिखता है कि कितना छुई मुई का पेड़ है। और वो और बांध लेगा, जैसे क्या बांध लेता है बड़ा सा, पगड़ी बांधी नहीं जाती। आने दो बुड्ढे की, खवा लूंगा मैं। अजी राम राम। राम राम बुड्ढे, वो राम 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 समझी साहब। और अरे बैठ तो जाओ, कोई आया है तो बैठो। तुम बैठोगे? हाँ क्यों नहीं बैठेंगे। बैठ बैठ। अब बोला है तुमने, तुम बोलते रहो नहीं। अरे आ गई हराम की तोड़ने। हराम की तोड़ने? अरे नहीं अपनी नहीं बेटी के हाथ की तोड़ रहा हूँ मैं। अरे नहीं यार, मैं ऐसे थोड़ी ना कह रहा था तुमसे। तो ये कह रहा था अभी कितने दिन रहोगे यहाँ? कितने दिन रहेंगे? हाँ देखो मेरी बेटी का घर है, और मैं कितने दिन भी रहूं, देखो मैं यहाँ पे देखो जीवन अपने जो व्यतीत करता हूँ, मैं अपनी बेटियों को यही करता हूँ, तुम्हें पता तो है।
हाँ हाँ, हमें पता है कि दूसरों के घर के टुकड़ों पे जीती हो तुम, कभी वहाँ 2 महीने कभी वहाँ। ये कोई बात हुई कि बेटियों के यहाँ कोई रहता है? अरे हम तो किसी बेटी के यहाँ नहीं रुकते। बुड्ढे, हाँ? क्या कहा? हाँ? क्या बुड्ढे? नहीं, बुड्ढे नहीं कहा मैंने बोला कि तुम हाल चाल तो पूछे नहीं और तुम ऐसी बेतुकियाई वाली बातें करने लग गए। वो क्या नाम है तुम्हारा? वो चौधरी साहब। अब तो नाम भी भूल गए, बेटी के यहाँ से आए नाम भी भूल गए। बस खाने खाने को याद रहता है कि आज बेटी ये बना लो, कभी वो बना लो। लेके आ रही बेटी चाय पापे खाएंगे तो। अरे हाँ, वो तो तुम्हारे पुस्तों ने भी खाई है ऐसी चाय और कैसे पापे। फैन है फैन। वैसे एक बात बताओ मुझे, क्या कह रही हो? कि तुम्हें शर्म बरम है या नहीं है? किस चीज के शर्म? अरे इस चीज की, बेटियों के यहाँ तुम टुकड़े तोड़ने आ जाते हो तीसरे दिन। चुप करा बुड्ढे। बुड्ढे बुड्ढे मत कहो मुझसे। नहीं वो चौधरी साहब देखो, एक बात बताओ, मैं गरीब आदमी हूँ चौधरी साहब, मेरे गांव में बाढ़ आ गई, मेरा घर बह गया। और तो और देखो चौधरी साहब, देखो मैंने अपनी बेटियों की शादी में बहुत सारा पैसा लगाया, दहेज भी दिया। अब देखो जब मैंने पैसा लगाया तब मैं जवान था, जवान। अब सुनो, अब जो है अब मेरे ऊपर ऐसी मजबूरी है कि मैं एक एक पैसे के लिए तबाह हूं, तो अब मेरा इतना भी हक नहीं है कि मेरी बेटियां मुझे पाल सके। बेटिया, अरे तुम्हें थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए कि बेटियों के यहाँ कोई आता है। अरे ये तो फर्ज है कि हर बेटी का विवाह होता है तो देना लेना तो पड़ता ही है। तो ये थोड़ी ना कह दिया कि तुम हर समय बेटियों के यहाँ, कभी उस बेटी के यहाँ, कभी उस बेटी के यहाँ, कभी अब यहाँ आ गए। वैसे मैंने ये सोचा है कि वैसे मेरी बात मानते तो है नहीं हो, मगर फिर भी मेरे मुंह से ये बातें रुकती नहीं है, मुंह से निकल ही जाती है। बोलो बोलो। बोलना ऐसा है कि तुम कहीं विद्याश्रम में रह लो, वहाँ अच्छे से दोनों टाइम खाना मिलता है, करना कुछ नहीं पड़ता, बस अपने कपड़े वगैरह धो लो। मैं तो ये कहता हूँ कि तुम चले जाओ, सबसे अच्छी जगह है तुम्हारे लिए। अरे पिताजी मैं ये पूछ रही, मेरी बेटी देखिए कैसी कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हैं। अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो ये कहा है कि तुम अच्छे खासे हो तो कहीं काम धंधा देख लो। चुप करो बुड्ढे। पिताजी ऐसे मत बोलिए, वो मेरे ससुर है। पिताजी मैं आपसे ये पूछने आई थी, आपके लिए पनीर के पकौड़े बनाऊं या प्याज के या मिर्च के? क्या खाओगे आप? पोहे। चौधरी साहब, अरे उन पोहे में थोड़ी मिर्च ज्यादा डालना, और बहू हो सके तो थोड़ा सा जहर भी डाल देना। पिताजी क्या कह रहे हैं? अरे नहीं पिताजी हैं। नहीं बहू, मैं ऐसे नहीं, मतलब सास ससुर उनकी तो चलती रहती है, समझी है ना, चलती है हमारी तो मजा है। चलो ठीक है पिताजी, क्या बनाना है बता दो ना। क्या खाना है आपको? वो बना लो बेटी, वो पनीर के पकौड़े। ठीक है बना दो। बाप ने भी खाए पनीर के पकौड़े। कुछ कह रहे थे क्या? अरे नहीं, मैं ये कह रहा, बड़ी बेटी के यहाँ भी गए थे। हाँ, पहले आरती बेटी के यहाँ गया था मैं। हाँ तो मगर मेरा कहना ये था कि थोड़ा तुमको कहीं जलील वलील तो नहीं किया, वो तुम खाते बहुत हो ना इसलिए। देखो सब्जी साहब, तुमने मेरे दिल की बात कह दी। देखो जलील होना तो मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, तो मैं होता रहता हूँ, और थोड़ा बहुत जलील होना मेरे लिए तो आम बात है। वैसे तुम्हारी कितनी भी बेइज्जती कर लो, कोई भी करे, मगर तुम्हारी सेहत में तो कोई असर ही नहीं होता। एक मेरे मुंह पे मेरी बात कर रहे हो? अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा था। वैसे मैं चलता हूँ अब, बेटियों का खाने वाले। क्या कह रहे हो? देखो बट्टे, जाना मत बोलो। मैं ये कह रहा था अच्छे से नाश्ता कर लेना और आराम करना। मैं अपनी बेटियों की खा रहा हूँ, जो भी खा रहा हूँ मेरी बेटी मुझे खिला रही है, मैं किसी के बाप का नहीं खा रहा हूँ बट्टे। तो बेटी क्या तो हमारी कमाई है ना? क्या? दो कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि थोड़ा अच्छा सा खा लेना, नहीं 1 घंटे बाद फिर कहो कि बहू मेरी बहू पछताएगी। चलो मैं तो चलता हूँ, वैसे तुम अपने जानो। बिल्कुल बेटी, 1 कप ही चाय लेके आना और सारे पनीर के पकौड़े मेरे लिए, मुझे भूख लग रही बेटी। अब ऐसा तीसरे दिन आ जाता है, 2 महीने 3 महीने हुए नहीं, अरे राम जब तक खा जाता है पता नहीं। तेरी मांग भर। अरे पिताजी, अरे आ गया? हाँ बैठ। वैसे किस पे बड़बड़ा रहे थे? मैं अरे बड़बड़ा आवाजें सुन रहा था आपकी। अरे बड़बड़ा किस पे रहा था? तेरा ससुर पे बड़बड़ा था, और क्या कह रहा था? ससुर हाँ आ गया वो कमीना। अरे उसकी तो क्या है, मुझे तो ये लगती है कि मेरे मरने के बाद कहीं वो यही ना आ जाए। अरे मुझे तो जिंदे पे ही लगती है, ऐसा ना हो कि एक दिन इस घर को तबाह करके माने वो।
मैं परेशान हो गया। कहाँ है वो इस टाइम में से? होगा कहाँ, अपने उसी कमरे में है। तो आपने पिताजी कुछ कहा नहीं उससे? अरे उससे क्या कहूँ बेटे कि जरा सी बात निकल जाए मुंह से तो मेरे पे चिड़चिड़ के हो रहा है वो। छड़ के आता है, ये समझ लीजिए जिंदगी का इतना बड़ा, वो कहते हैं ना एक कॉकरोच जो होता है कि जगह जगह गंदगियों में मुंह मारने वाला, इसी प्रकार इसका हाल है। कभी छोटी बेटी के यहाँ, कभी बड़ी बेटी के यहाँ, कभी मेरे यहाँ। मैं अच्छा बीच वाला दामाद हूँ, मंजिला, दोनों तरफ के चक्कर लगा के सीधा मेरे यहीं आता है। वैसे आज इसकी खटिया घड़ी बिस्तर गोल करता हूँ, ऐसा परेशान करूंगा अब की बार कि 4 दिनों में यहाँ से ना भागने की मचाए ना तो मेरा भी नाम नहीं। हाँ बेटा, वैसे इससे कहना जरूरी है क्योंकि जब जब ये आता है नहीं तो मैं बहू के। पिताजी मैं मजबूर हूँ। अगर भाई द वे अगर हमने उससे कुछ कहा तो शिवानी को बुरा लगेगा, और शिवानी हमारे घर में, भाई शिवानी तो अच्छी है ना। अब शिवानी थोड़ी चाहती है कि उसका वो हरामखोर बाप यहाँ आ जाए, लेकिन क्या करें कि ये इतनी प्यारी प्यारी बिटिया इसने पता नहीं कैसे इसके नसीब में लिख दी, पता नहीं कौन से इसकी पत्नी ने या इसने अच्छे कर्म किए तो ये इतनी सुंदर सुंदर बेटियां मिली, लेकिन इस जलील को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। पिताजी अगर बात बेटी ऐसी है कि जब जब इसका बाप आता है तो मेरी तो 2-2 पैसे की हो जाती है। कैसे? बहू ना तो मेरे की गौर करती है किसी बात पे। जब देखो पापा जी पकौड़े बना लाऊं क्या खाना लिया आऊं, और सुनो बेटा वो भी खाता रहता है, हंगता रहता है। हाँ बेटे, ये तो बहुत गंदी आदत है उसके अंदर। बेटी इसमें नमक कम है, जरा नमक डाल के ला मेरी बेटी। देख अब नमक कम है उसके। नमक की जगह मैं तो एक दिन ऐसा सोच रहा हूँ कि सफेद जहर भी सफेद होता है और नमक भी, नमक की जगह जहर क्यों ना मिला के देने से। अरे बेटे, ये उनमें का भूत है कि ये तो जहर से भी नहीं मरेगा। हाँ, वैसे एक बात तो है पिताजी, यमराज ने इसके लिए कुछ ऐसा सोचा होगा कि कहते हैं ना पाप के लिए तेल की कढ़ाइयों में तलते हैं यमराज, कभी किसी चीज में करते हैं, कांटे की सुइयां चुभोई जाती हैं, लेकिन इसके लिए तो बिल्कुल अलग हिसाब से व्यवस्था बनाई गई होगी। इसको तो गर्म तवे पे बैठाकर और भगवान इसके ऊपर झोंक छोड़ेगा, देखना। मैं तो कहता हूँ बेटे कि एक बड़ी सी खाई और उसके अंदर आग जल रही हो तो मैं बाहर हुआ तो धक्का दे दूंगा उसी में का, जल और मर, तड़पता रहेगा। किया भी जाए तो क्या किया जाए। अब भाई हम भी तो मजबूर हैं, रिश्तेदार हैं, कहकर भगा नहीं सकते, और बिना कहे ये हरामखोर जाएगा नहीं। अरे बेटे 2 महीने से पहले नहीं जाएगा, मैं तो निश्चित कह रहा हूँ और दावे के साथ कह रहा हूँ, ये 2 महीने से पहले 2 महीने? हाँ बेटे, अभी तो 2 महीने पहले ही तो रह के गया ये। वही तो बड़ी बेटी के यहाँ गया था, 2 महीने वहाँ पूरे हुए नहीं कि 1 दिन पहले टपक पड़ा यहाँ पे। बाप रे बाप, इसके आने के हर 15 दिन बाद राशन लाना पड़ता है। देख लो किचन में कुछ खत्म तो नहीं हो गया। वैसे पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, आप ज्यादा सोचेंगे आपकी तबीयत खराब होगी। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं इसे मार दूं। अरे नहीं बेटे, ऐसा मत कहे, दीवालों के भी कान होते हैं कि करेगा कोई और भुगतेगा कोई, ऐसा ना हो कि ये बवाल हमारी जान को पड़ जाए। मुझे लगता है फोन बज रहा है पिताजी, मैं जरा फोन उठा लूं अंदर जाकर। हाँ बेटे तू जा। ओके पिताजी आप आराम कीजिए। ठीक है। कुछ खाने पीने के लिए चाहिए हो तो बता देना मुझे। हाँ। क्योंकि आपकी बहू तो अब सुनेगी नहीं, क्योंकि उसका वो जलील बाप जो आया हुआ है। वैसे मैं क्या करूं? अरे पिताजी आपने तो पूरा खत्म ही कर दिया। बड़े खदोड़े हैं, मेरा मतलब है। कब आए पिताजी? अरे दामाद जी, अब बैठिए मैं आती हूँ। भगवान करे एक दिन जुबान आपकी ऐसी लटक जाए। वैसे पिताजी सब कुछ ठीक चल रहा है? कब मरे यहाँ आकर? क्या कह रहे हो दामाद जी? मेरा कहने प्यारे दामाद जी, और बताइए, और बताइए। और बताइए। हाँ, बस क्या बताएं, बस बढ़िया कट रही है जिंदगी। बड़ी बेटी के यहाँ कितने दिन रहकर आए? हैं? हाँ। बड़ी बेटी के यहाँ तो 2 महीने रहकर के आया था। ये समझ लो दामाद जी, मैं क्या बताऊं। मैं मत बताइए, मतलब बताइए। मेरी जो आरती बेटी है ना, हाँ आरती, ये समझ लो जी, उसके जो पति हैं मेरे दामाद जी, ये समझ लो इतने बढ़िया हैं कि मैं उनके बारे में कुछ बखान नहीं बक सकता। मत बकिए। क्या मतलब? बोलिए, बकिए। मतलब बकिए, क्या कह रहे थे? हाँ, तो वो हुआ दरअसल ये कि ये समझ लो कि वो तो मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। तो रसगुल्ले, रबड़ी, गाजर का हलवा, रबड़ी, रसमलाई। दस्त नहीं चले? मेरा मतलब ये बहुत अच्छा लगा हुआ खाकर आपको। खामखा वाली बात मत करो दामाद जी। खामखा वाली बात नहीं कर रहा मैं। हाँ। और दामाद जी तुम कुछ नहीं लेके आए मेरे लिए? हाँ, जूते रखे बाहर। मेरा कहने का मतलब है क्या खाते हैं वैसे, आपको पसंद क्या है, मैं ये पूछ रहा था। रबड़ी पिस्ता डाल के पॉटी खा लो। अरे रबड़ी मतलब कौन सी खाते हैं?
पार्टी नहीं, पार्टी तो उसकी होती है खाट की। अगर मेरी बेटी को मालूम पड़ेगा ना, मेरी बेटी बता देगी तुम्हें। अर्जुन हाँ क्या है ये? पिताजी से क्या बोले जा रहे हो? अरे मैं तो कुछ सारी नहीं। आवाजें आ रही है वहां तक। क्या आवाजें आई? क्यों जो तुम बातें कर रहे हो ना, सब सुन रही हूँ मैं। अरे मेरे पिताजी कुछ दिनों के लिए आते हैं और फिर भी तुम ऐसे करने लग जाते हो। बेबी मैंने क्या कहा? मैं तो कुछ भी नहीं कहा। ये बाप बेटे दोनों एक ही नस्ल के हैं। पता है पिताजी, आप भी ना मेरे पिताजी से ऐसे मत बोला करो। बाबू बुड्ढा भी बोलता है। क्या कहा? क्या कहा आपने? पिताजी मेरे पिताजी को क्या कहा आपने? हाँ तो वह भी ऐसे ही बोल रहे थे ना, इतना खाते हैं, ये खाते हैं। नहीं नहीं, वो ऐसा है ना, देखो ऐसा होता है, समझी समझी आपस में मजाक करते हैं। और ये तो वैसे भी कुकुर मुत्ते ऐसी शकल के लगते हैं, अच्छे अभी मेरे सामने ही यही। हंसते हुए। मेरी बेटी हंसते हुए मेरे सामने मेरे पिताजी से ऐसे बोले जा रहे हो। हंसी बहुत प्यारी लगती है, इसीलिए कह रहा हूँ मैं। अर्जुन ये ऐसा मजाक नहीं होता। हाँ हाँ ठीक है, तो अब मैं नहीं करूंगा। और ये लो, ये कुछ पेपर्स है और इन्हें संभाल कर रख देना। इस पे बच्चा छप रहा है, मैं डॉक्टर के पास गया था बच्चे की प्लानिंग के लिए। खुशखबरी दे रहे हो? बेटी से तो पूछ लो। अब तो 5 महीने रह गए आपका में यहाँ पे। बेटी से तो पूछ लो। खाने में क्या खाओगे? हैं? खाने में जहर। बताइए पिताजी। खाना दोपहर। खाना अभी तो खाया ना आपने। नहीं अरे नहीं, दोपहर के खाने में। दोपहर के खाने में तो ये क्या था? नहीं ऐसा अरे है। अभी तो खाया है, मैं समझा। दोपहर का खाना नहीं खाएंगे। मैं समझाता हूँ दामाद जी, बात ऐसी है। देखो मैं कितना दुबला पतला हो गया हूँ, पेट भी अंदर चला जी। गया है मेरा। तो पहले क्या था कि मैं 10 बार खाना खाया करता था दिन में, लेकिन ज्यादा चिंता होने की वजह से मैं अब जो है 5 बार खाना खाता हूँ दिन में। अच्छा बनाओ बेटी। कुछ किचन में खाली तो नहीं, खत्म तो नहीं हुआ? लाके देता हूँ फिर। हाँ कुछ कमी होगी तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? आप ले आना। किसी भी चीज की हाँ, कमी नहीं रखते। हाँ हाँ मेरे पिताजी से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम जाओ, तुम अपना ठीक है पिताजी, बढ़िया कुछ बनी। कहे तो मुझे बता देना। स्वादिष्ट बनाइयो। हाँ, हाँ। मिर्च ज्यादा। ठीक है पिताजी। पिछवाड़ा चल जाए इनका मिर्च से। क्या? मेरा कहने का मतलब है मिर्च ज्यादा मत खाया कीजिए, बवासीर बन जाएगा आपको। बवासीर बने उस बुड्ढे को, तेरे बाप को। बेकार की बात क्यों करते हैं? मुझे ये बताइए, वैसे कब जाने का प्लान है यहाँ से? हैं? हाँ हाँ अभी तो नहीं। अब देखो मुझे एक और खुशखबरी मालूम पड़ गई कि मेरी बेटी का बच्चा होने वाला है। हाँ, वैसे अभी डॉक्टर के पास में गया था। डॉक्टर ने कहा है अभी कुछ टाइम लगेगा, कुछ फॉर्मेलिटीज है, कुछ मेडिसिन है, वो चलेंगी, उसके बाद कुछ होगा। तो अभी तो 10-12 महीने लग जाएंगे। 10-12 महीने? जी 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 अभी 10-12 महीने लगेंगे जी। कोई बात नहीं, जब तक रह लूंगा मैं। वैसे एक बात बताइए पिताजी, खैर पिताजी कहने का मन तो नहीं करता, कुत्ते हो आप। क्या? मेरा मतलब है कि अब बताइए पिताजी, आप बेटियों के यहाँ इतने इतने दिन रुकते हैं, आपको शर्म नहीं आती? शर्म? जी। किस बात की शर्म? अरे बेटियों के घर का लोग पानी नहीं पीते हैं और आप दबा दबा के खाते हैं। अच्छा एक बात बताओ दामाद जी। जी। और इस बात का क्या, तुम इस बात की तो कह रहे हो कि बेटियों का यहाँ का खा लेते हो, तुम ये कर लेते हो। जो मैंने तुम्हें दहेज में दिया है, गाड़ी दी है, ड्रेसिंग टेबल दी है, डबल बेड दिया है, बर्तन भाड़े दिए हैं, गैस चूल्हा दिया है मैंने, हैं? तो फिर? इस चीज का क्या गुनाह नहीं है हमारा? गुनहसान? अरे आपने अपनी बेटी को दिया है, अरे बेटी को आपने सेफ दी कि उसमें कपड़े रख सके। बेटी को आपने कार दी, अगर बेटी को आप कार नहीं देते तो वो पैदल पैदल चलती। अरे ये काम तो हर बाप करता है, हर बाप अपनी बेटी को अच्छा, जो मेरी पूरी जीवन की जमा पूंजी थी वो मैंने सारी दौलत अपनी बेटियों के ऊपर लुटा दी और सब उनको मैंने भर भर के दहेज दिया है, हैं? अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई बेटा भी नहीं है। बताओ दामाद जी। किसी कुएं में डूब के मर जाओ। क्या कह रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है ये कि अच्छी बात है, वैसे भी आपका बेटा नहीं है, आपकी चिता को आग कौन देगा? मर कब्र में वैसे आप। हैं? मेरा मतलब कहने का अरे मरेगा वो बुड्ढा। कौन बुढ़ा? तुम्हारा बाप। अरे हमारे पिताजी तो बहुत सुलझे हुए साफ सुथरे इंसान है। मेरी बहन है, वो आज तक मेरी बहन के घर नहीं गए क्योंकि उनकी आंखों में गहरत है, नहीं। उनकी आंखों में शर्म है, उनकी आंखों में क्या कहते हैं, तुम्हारी तरह दरिंदगी नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छे आदमी है हमारे पिताजी। शर्म नहीं है? वो तुम्हारे पिताजी जो है ना, हाँ। वो लड़कियों को देखते हैं। पिताजी- वैसे पिताजी रबड़ी कौन सी खाओगे? बिना दूध वाली या ज्यादा दूध वाली? पिताजी रबड़ी मंगा लो। हाँ, रसगुल्ले काले लाऊंगा, अर्जुन- सफेद रबड़ी। हाँ। अर्जुन आप ये पूछने वाली बात है, आप ले आओ ना। नहीं नहीं, ऐसा है ना, देखो मैं इसलिए पूछ रहा था अभी बात, जब मैं अगर रसगुल्ले लिया था और पिताजी का मन हो काजू कतली का, हाँ, तो ये तो काजू है। कतली कहाँ से खाएंगे? पिताजी बता दो क्या खाना है आपको? काजू कतरी 1000 रुपए किलो है, तो ले आऊंगा ले आऊंगा ले आऊंगा ले आएंगे पिताजी, ले आऊंगा। मैं ये टेंशन बता रहा था कि 1000 रुपए किलो है, ले आऊंगा। पर आपके लेके आओ जमाने ना। बहुत अच्छे हैं, आप जो खाओगे वही लेकर आएंगे। काजू कतली पहले कभी खाई है पिताजी आपने? हाँ, कभी नहीं खाई मैंने। वैसे कभी नहीं खाई तो आज भी मत खाइए। तो और हाँ, अरे मैं तो शिवानी तुमसे भूल ही गया। क्या? पिताजी को तुमने चाय पहुंचाई?
हाँ वो चाय वाय तो पहुंचा दी, हाँ चलो अच्छा है, कुछ नाश्ता दे दिया था उन्हें? वो भी दे दिया, चलो। पकौड़े बनाए थे वो दे दिए थे हाँ, चाय के अच्छा साथ। अच्छा है। आपने खा ली पकौड़े? पकौड़े भी खाए, संग में बेटी ने मुझे सब चीज खिला दी इनको भी, मुझे पापे दोनों पसंद को। है, पापे दे दी बेटी ने मुझे। पापे? पापे और पैन। पापे और फैन? पिताजी अभी तो कचौड़ी, अभी तो कचौड़ियाँ सूत रही थी। बेटी मुझे नींद आ हाँ गई। हाँ कचौड़ी ही खिलाई थी, लगता है पिताजी भूल जाते हैं आप। नींद आ रही है? चलिए आप आराम कीजिए, हाँ, मैं हाँ, अंदर चला जाता हूँ, तोड़िए आराम का बिस्तर। चलो। अरे सोइए आराम से, ये कह रहा था। बेटी इस इंसान के अंदर बहुत बड़ा खोट है, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं उन बिचौलिया को मार देना अरे जीते पिताजी मजाक करते हैं आपसे, बताओ मेरी बेटी की। अब आराम करिए। कोई बात नहीं बेटी, मुझे मजाक उड़ाते हैं ये लोग, बुड्ढा कब आएगा? अरे पिताजी ऐसे मत बोला करिए, वो मेरे ससुर हैं। अरे ससुर है बेटी, वो अंदर खा है तुझे पता नहीं है बेटी? कुछ भी हो लेकिन है तो मेरे ससुर ना। वो समदिनों से नैन मटक्का करता है बुड्ढा। पिताजी आप भी ना आराम करिए, आप ठीक आराम कर रहे हैं वो भी। उसे बुलाइयो।